मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी बंदगी से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी बंदगी से पहले। मैं तुम्ही को ढूंढता था, मैं तुम्ही को खोजता था, इस जिंदगी से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी बंदगी से पहले। मैं तो खाक का था जर्रा, मेरी और क्या थी हस्ती। यूं थपेड़े खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती। मैं तो खाक का था जर्रा, मेरी और क्या थी हस्ती। यूं थपेड़े खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती। दर बदर भटक रहा था, दर बदर भटक रहा था, तेरी बंदगी से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले। मैं था इस कदर जहां में, जैसे खाली सीप होती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए जो मोती। मैं था इस कदर जहां में, जैसे खाली सीप होती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए जो मोती। मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी बंदगी से पहले। यूं तो है जहां में लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तू है दाता मेरे दिलवर, भला तेरे जैसा कौन होगा। यूं तो है जहां में लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तू है दाता मेरे दिलवर, भला ऐसा कौन होगा। मेरा कौन आसरा था, मेरा कौन आसरा था, तेरी बंदगी से पहले। मैं तुम्ही को खोजता था, मैं तुम्ही को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले। तेरी रहमतें बड़ी हैं, तू भी स्वामी तो बड़ा है। तेरी रहमतों ने हमको हीरा बना दिया है। तेरी रहमतें बड़ी हैं, तू भी स्वामी तो बड़ा है। तेरी रहमतों ने हमको हीरा बना दिया है। न ये गीत न गला था, न ये गीत न गला था, तेरी बंदगी से पहले।
मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले। गर तू मेहरबान है तो ये जहां भी मेहरबान है। मैं तेरा आत्मा हूँ, तू मेरा आत्मा है। गर तू मेहरबान है तो ये जहां भी मेहरबान है। मैं तेरा आत्मा हूँ, तू मेरा आत्मा है। मैं तुझसे भी जुदा था, मैं तुझसे भी जुदा था तेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले। मैं तुम्ही को ढूंढता था तेरी इस जिंदगी से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले। इसका अर्थ ये होता है, जब कोई भगवान के प्रेम में मस्त हो जाता है ना, भगवान से साक्षात्कार हो जाता है ना, ईश्वर का दीदार जब होने लगता है ना, चाहूं और जब ईश्वर की झलक उस जिसको मिलने लग जाती है ना, इसी तरह से उसके हृदय से ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ने लगता है। प्रेम के आंसू आने लग जाते हैं। हर तरफ ईश्वर को अनुभव करता हुआ, सर्वे सर्वा ईश्वर को ही जानता हुआ, समझता हुआ, पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाता है, अपने को समर्पित कर देता है। ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम साधक के अंदर होता है। तभी ऐसी भक्ति के द्वारा, इस प्रेम के द्वारा ही ऐसे शब्द हृदय से प्रकट होते हैं वाणी पे। हरिओम। क्या करिए, आपके प्रश्न का उत्तर है। देखिए, जो आप सब ब्रह्मानंद में डूब रहे हो ना, एक ये अवस्था मूक है। गूंगा हो जाने पे ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। फिर वहां अब आप देखेंगे, वहां प्रेम भी नहीं रहता, वहां प्रेम नहीं रहता। वहां तो ये हाल है, पूड़ी बट रही है, पूड़ी खा रहे हो, हलवा खा रहे हो, बस मजा ले रहे हो। वहां न पूड़ी को आवाज देना है, न हलवे का आवाज देना है, वो हर मजा ही मजा ले रहे हो। लेकिन प्रेम कहीं और से आता है। जो प्रेम है, जो प्यास है, वो कहीं और से चलती है। ईश्वर के 4 स्वरूप बताया गया है। जो अंदर मिलेगा वो प्योर है, वो तो फिर मलाई है पूरी, बस उसको बस स्वाद लेते रहो। वहां ना बोल सकते हो, ना कुछ कह सकते हो, ना सुन सकते हो, ना सुना सकते हो। वहां कहने सुनने का है ही नहीं कुछ। कहते हैं गूंगे का गुड़ है वहां।
लेकिन प्रेम कहां से प्रकट होता है? ईश्वर के 4 स्वरूप बताया गया था ना पहले। 3 बाहर हैं और 1 अंदर है। 3 बाहर के जब आप उनके गुण को आप देखेंगे ना, तो उससे प्रेम प्रकट होता है, क्योंकि ये बौद्धिक स्तर का ज्ञान यहां से शुरू हो जाता है, और बौद्धिक स्तर का जब ज्ञान होता है तभी प्रेम प्रकट होता है। आत्मिक स्तर का जब ज्ञान होता है तो वहां फिर सिर्फ स्वाद लेना होता है। पहले बताया गया है ईश्वर के 3 स्वरूप। जिस समाज में, जिस जगह आप रह रहे हो, शहर में, कस्बे में, गांव में, जंगल में, पहाड़ पर, खेतों में, कहीं भी रह रहे हो, इससे तात्पर्य नहीं है। जो अनंत क्रियाएं आपके समक्ष जो दिख रही है ना, अनंत क्रियाएं, एक दिन बताया था ना, जहां मानव अपने ज्ञान और अपनी शक्ति से हार कर हाथ खड़ा कर दे, और फिर भी वहां जो रचना हो रही है वो ईश्वर है। जो रचना आप देख रहे हो, रचयिता उसी के अंदर है। उस रचना के अंदर उस रचयिता को निहारो, इससे प्रेम बढ़ता है। यहां इंद्रियां भी है, बुद्धि भी है, मन भी है, आपकी शरीर भी है, संसार भी है, सब कुछ है। जब इसमें आप देखेंगे ना अनंत रचना, अब देख देख कर आप मस्त होंगे। उस रचना के अंदर छुपा हुआ ईश्वर आपको महसूस होने लग जाएगा। ध्यान रखना, महसूस होगा, दिखाई रचना देगी। उस रचना में महसूस शक्ति का एहसास होगा। ये बौद्धिक स्तर का ज्ञान होगा। इस तरह से जब आपको ज्ञान होने लग जाएगा ना, तो आप सब जगह देख देख कर मीरा की तरह आप नाचोगे, हंसोगे, रोगे, तड़पोगे। आपको महसूस होगा प्रभु मुझे भी देख रहे हैं, मैं उनको भी देख रहा हूं। कहा गया ना, इस संसार को देख देख कर सभी लोग रिझाते हैं, इस माया को देख देख कर सभी लोग रिझाते हैं, उस माया पे लुभायमान हो जाते हैं। लेकिन भक्त माया के अंदर छुपे हुए मायापति को देख देख कर उस पे रिश्ता है। कैसे रिश्ता है? अरे भैया, आपकी पत्नी है, आपके बेटे हैं, आपकी बेटी है, आपकी माँ है, आपके बाप है, आपके पति पत्नी, परिवार है। एक दूसरे पर रिझ रहे हो कि नहीं रिझ रहे हो? कैसे रिझ रहे हो? कि कभी आपने देखा किसी आत्मा को? लेकिन उनके जो रचना, उनकी जो क्रिया है, उनके द्वारा जो कला प्रदर्शित हो रही है, उस कला को देख देख के तो आप रिझ रहे हो कि नहीं? आत्मा को तो आपने किसी आत्मा को देखा नहीं, और आप पे भी सारे रिझ रहे हैं। अरे इसी तरह से सर्वत्र जो कला, कण कण के अंदर, अणु अणु के अंदर जो कला प्रदर्शित हो रही है, रचना आपके सामने प्रकट है। जैसे देहधारी को देखकर आपको कन्फर्म होता है कि इसमें चेतना है। व्यवहार करते हैं किससे? चेतना से, ना कि हाड़ मास से। और भक्तजन सब जगह देखकर उस रचना के अंदर
रचयिता रूपी जो कलाकार है उसी के अंदर समाया हुआ है और उसको देख देख कर मस्त होता है। साधारण प्राणी उसके जो रचना है उस रूप को देखकर मस्त होता है, उसकी सुंदरता को देख के मस्त होता है, और ज्ञानी उसके अंदर जो कला है उस कलाकार को देखकर मस्त होता है। देख दोनों रहे हैं। एक दिन बताया था ना, ज्ञानी की दृष्टि कैसे होती है और अज्ञानी की दृष्टि कैसे होती है। अज्ञानी की दृष्टि होती है आपका ऊपर देखा, आपका चमड़ा देख रहा है, काला है, पीला है, गोरा है, आपकी शरीर देख रहा है, मोटी है, पतली है, लंबी है, छोटी है, आपकी शरीर को देख रहा है, स्त्री की है, पुरुष की है। साधारण कामी पुरुष इस तरह से देखता है, लेकिन ज्ञानी कैसे देखता है बताया था एक दिन। ज्ञानी के पास अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है, एक्सरे की मशीन होती है, और वो उसकी बुद्धि है, विवेक है। वो विवेक के द्वारा सभी देहों के अंदर जो विद्यमान सुंदर अमृत चेतन जिसका कोई रूप नहीं है, फिर भी वो एक्सरे मशीन के द्वारा उस रूप को, चेतन के रूप को देखता है। ये ज्ञानी अज्ञानी में भेद है। तो भक्त और भोगी प्राणी में क्या भेद है कि भक्त उस रचना को देख देख कर उसके अंदर प्रभु को झांक रहा है, और भोगी क्या देख रहा है, उस वस्तु को देखकर लालायित हो रहा भोगने के लिए। तो भक्त और भोगी में ये भेद है भाई। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो सब जगह देख देख कर आपके आंसू टपकते रहेंगे, अंदर से प्रेम उमड़ता रहेगा। आगे सुनो। एक कला भक्त के पास ये होता है, एक एक्सरे मशीन या अल्ट्रासाउंड की उसकी बुद्धि के अंदर प्रेम के कारण से इस तरह परमात्मा हर जगह प्रकट मिलते हैं। एक दूसरा क्या है, ये हो गया अनंत रचना। इस रचना रूप में सब जगह देख रहा है। कैसे दिख रहा है, फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं। जैसे एक कलाकार रुई लिया, उसका धागा बनाया, धागे से कपड़ा बनाया, उसमें कलर लगाया, वो गया टेलर के पास और टेलर ने उसे काट पीट के आपको बना दिया कोट पैंट। अगर किसी के आप वस्त्र देखते हैं, उसकी फिटिंग देखते हैं, तो आपको क्या दिखता है? अब आपको वो नहीं दिख रहा है, सूत नहीं दिख रहा है, रुई नहीं दिख रही है। अब आपको जो वस्त्र पहना हुआ है उसकी सुंदरता दिख रही है, इसमें कला दिख रहे हैं। अगर आपको रुई एक साइड में रख दिया जाए तो आप क्या कहोगे, लेकिन जो सूट बूट पहने हो तब क्या कहोगे? इसी तरह से ये रचना है। आप कपड़ा पहने हैं तो कोई कहेगा बहुत अच्छी फिटिंग है। तो इसी तरह से किसी कारीगर ने घर बनाया, बहुत सुंदर रंग दे दिया, बहुत डिजाइन अच्छा दे दिया, तो वो जो डिजाइन है, वो जो रचना है, उसमें रचयिता का ज्ञान झलक रहा है भाई। इस तरह से ज्ञान को पहचाना जाता है जी। अब आगे दूसरी चर्चा करते हैं। अनंत रचना हो गई, अनंत ज्ञान, दूसरी परमात्मा को पहचानने की तलाश, पहचानने का कला, अनंत ज्ञान। ये कैसे देखोगे?
जितने भी पदार्थ आपके सामने दिखेंगे उसके अंदर बहुत ही ज्ञान निहित है, विद्यमान है, कारण विद्यमान है। जैसे आपकी शरीर में इतने ऑर्गन्स लगे हुए हैं, इतनी सब चीजें हैं, क्या कोई कारण है? तो उसमें आप देखिए कोई ना कोई रहस्य छुपा पड़ा है, कोई ना कोई उसका उपयोग होना ही है। जिस उपयोग के कारण से, उसमें ज्ञान के कारण से ही, जिसके कारण से हमारे को साधन दिया गया है, उसमें कितना ज्ञान छुपा पड़ा है उस शक्ति के अंदर, जो हमारा त्रिकालदर्शी है। जन्म लेंगे, लिए नहीं। मां के स्तन में दूध आया नहीं। ये ज्ञान कहां छुपा पड़ा है? उस बालक को जिसने अभी आया ही नहीं, उसकी तैयारी कई साल से शुरू कर दिया, कई साल से। और जैसे ही बालक धरती पर आया, उसके लिए राशन पानी तैयार, दूध तैयार, हर ऑर्गन्स, हर इंद्रिय, हर पदार्थ किसी ज्ञान के द्वारा निर्मित किया गया है। उसका कोई ना कोई कारण है, और कोई भी पदार्थ संसार के अंदर व्यर्थ नहीं है। सब में ज्ञान ही ज्ञान छुपा पड़ा है। फूल के अंदर खुशबू छुपी पड़ी है, फूल के अंदर कैसे कैसे कलर छिपे पड़े हैं। ये कहां से आ रहे हैं? कहां से आ रहे हैं? एक ही जगह इमली, दूसरी जगह अमरूद, तीसरी जगह आम, चौथी जगह अंगूर को कैसे पैक कर दिया गया है? कैसे पैक कर दिया जाता है? किसके लिए? हमारे आपको भोगने के लिए। और केले में देखो ना, हलवा बनाकर ऊपर से केले के चमड़े से पैक कर दिया जाता है। उस हलवा को हम लोग कितने चाव से खाते हैं। और गन्ना देखिए, पूरा का पूरा पेड़ ही रस से भरा हुआ है। ये ज्ञान है, सब जगह ज्ञान छुपा पड़ा है। ज्ञान ही ज्ञान है। और जिसमें अनंत ज्ञान ना हो तो अनंत रचना कैसे कर सकता है? तो ये समझ, ये ज्ञान है। अनंत ज्ञान रूप से हमें सब जगह ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देता है। पेड़ में आम लटका हुआ है, पहले कच्चा है, खट्टा है, पकता है, क्या रसीला है, क्या उसके अंदर रस भर जाता, स्वादिष्ट। इतने बड़े तरबूज होते हैं, उसमें से कहां से आ जाती है चीनी? भाई कहां से आ जाती चीनी? इस तरह से परमात्मा का जो ज्ञान सब जगह झलकता है, लेकिन इस ज्ञान को देखने वाले की भी दृष्टि चाहिए, दृष्टि चाहिए। तीसरा, अनंत बल। जो धरती आपकी वजन कर लो, किसी के ऊपर रख दिया जाए तो कितना बर्दाश्त कर लेंगे?
अब ये पानी पे घूम रही है, तो पानी हवा पे घूम रहा है। किस बल से सब इतनी बड़ी पृथ्वी का चाक चल रहा है? सब कुछ, सब में बल है। हवा चल रही होती है, मैं ईश्वर की शक्ति को दिखा रहा हूं। पूरब से पश्चिम चली जा रही है, झोंका मारे जा रही है। कहीं ना कहीं कोई कारण होता है, पश्चिम से पूरब को चलने लग जाती है। पूरब से पश्चिम जा रही थी, अब वो दिशा बदल दी गई। बोलो, इस हवा की दिशा को कौन बदला? ये बल किस में आया? बहुत ज्यादा ना करके। तो ये जो तीनों प्रकार की जो कला है ईश्वर की पहचानने की है, और तीनों प्रकार की कला जो ईश्वर की है, जो इस कला को देख लेता है ना, तो खुली आंखों से परमात्मा का दीदार करता है, और वाणी से परमात्मा को पुकार पुकार कर रोने लग जाता है, क्योंकि वो देखने लग जाता ना ईश्वर को। जो इस तरह से जब ईश्वर को महसूस करने लग जाता है ना, तो वो सब जगह ईश्वर को देखता रहता है, सब जगह। ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं? इसी का नाम है दिव्य दृष्टि। ये तीन प्रकार के जो ईश्वर की कला को पहचानने का जो साधन है, इस साधन का नाम है दिव्य दृष्टि। ऐसी दृष्टि जो दिव्य है, उस दिव्य पुरुष को जो दिखा दे, वो दिव्य पुरुष ही परमात्मा है। और इस दिव्य दृष्टि से वो दिव्य पुरुष का अनुभव करते हुए संसार में रमण करता है। कौन? वो ज्ञानी। इसी को गीता के अंदर 12वें अध्याय में, या 10वां का 12वां अध्याय है, भगवान कृष्ण कहते हैं ना, अज्ञानियों के सामने से मैं अति परे हूं, और ज्ञानियों की दृष्टि में मैं सदा प्रकट ही रहता हूं। ज्ञानी मुझे देख देख कर मस्त होता है, और मैं ज्ञानी को देख देख कर मस्त रहता हूं। ज्ञानी मुझे जानता रहता है, मैं ज्ञानी को जानता रहता हूं। ज्ञानी सिर्फ मुझे देखता है, मेरी माया को नहीं। अज्ञानी सिर्फ मेरी माया को देखता है, मुझे नहीं। तू मेरे भगवान, मेरे बंधु, सबको ये 3 प्रकार की जो कला जिसको समझ में आ गई ना ईश्वर को पहचानने की, तब ही जाके चौथी जब परमात्मा का जो स्वरूप है, तब ही समझ पाएगा कि हाँ, यही ईश्वर है। क्योंकि वो जो आनंद स्वरूप है, वो तो करुणामय स्वरूप है। वो सबको नहीं देते, वो सबको नहीं देते। वो सिर्फ अपने अति प्रिय भक्त को ही वो स्वरूप प्रकट करते हैं। वो भी तब जब अपने भक्त की भावना को समझ जाते हैं। भक्त भगवान के लिए ही रोता है, जीता है, मरता है, भगवान को ही चाहता है, तब ही वो स्वरूप उस भक्त को प्रकट करते हैं। और ये जो 3 स्वरूप है, सबके सामने प्रकट है। इसके लिए ये 3 स्वरूप को पहचानने वाले ज्ञानी होते हैं, और बाकी सबको देखने वाले वो अज्ञानी होते हैं। बाकी संसार को भोगने वाले होते हैं, और ज्ञानी संसार को न भोग कर
इसी माया के अंदर, इसी मोह के अंदर, इसी संसार के अंदर परमात्मा के संग, ईश्वर के संग एकता बनाए रखता है। वो ईश्वर के लिए जीता है, ईश्वर को देखता है, ईश्वर में ही मस्त रहता है। संसार के लिए पागल हो जाता है और संसार उसके लिए पागल हो जाता है। इस तरह से अगर आप तीन ईश्वर का स्वरूप अनुभव कर लो तो प्रेम होने में देर नहीं। रो रो के, तड़प तड़प के आपका बुरा हाल हो जाएगा जब आपको लगेगा परमात्मा ये रहा परमात्मा, ये तो है। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, प्रमाण आपको दे रहा हूं कि जैसे अपने पत्नी, अपने पति को आप पहचान लेते हो, आत्मा को नहीं देखते हो, लेकिन उनकी कला को देख रहे हो। पति रूप में जो चेतना है उसकी कला को देखकर आप पति कह रहे हो। जिसको पत्नी कह रहे हो उस आत्मा को आप नहीं देख सकते, लेकिन उस शरीर में जो आत्मा है उसकी कला को आप देखकर वार्तालाप कर रहे हो। व्यवहार भी तो करते हो ना, सुनते भी हो, सुनाते भी हो। इसी तरह से भक्त भगवान का सुनता भी है, सुनाता भी है। हरिओम। जैसे आपके चार स्थान, आपकी चार कला, आपके चार स्वरूप, इसी तरह से ईश्वर के चार स्थान, चार कला, चार स्वरूप है। आप बाहर व्यवहार कर रहे हो, आंखों से देख रहे हो, वाणी से बोल रहे हो, हाथ से काम कर रहे हो, पांव से चल रहे हो, और ईश्वर अपनी रचना कर रहा है। आपका ये दो परमात्मा से मैच। आप तरह तरह की सामग्रियों को लेकर आप उसमें मिश्रण करके नई नई चीज बना रहे हो। आप में ईश्वर में क्या फर्क है? आप तो कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा लेकर फिर एक कुनबा जोड़ दोगे। कहीं से सीमेंट लाओगे, कहीं से बालू लाओगे, कहीं से सरिया, कहीं से गिट्टी, कहीं से ईंटा, कहीं से पानी, तो आप महल बनाकर तैयार कर दोगे। और ईश्वर में क्या खासियत है? ना वो कहीं से लाएंगे, ध्यान रखना, वो कहीं से लाएंगे नहीं। कुछ भी चीज बनाएंगे तो उसी वातावरण से सब कुछ ले लेंगे। तो ये आपकी कला है, ये प्रभु की कला है। और प्रभु की कला देखो, आपकी अपनी कला देखो। आपको सब जगह से जुगाड़ करना पड़ेगा, और परमात्मा को कोई जुगाड़ कुछ नहीं करना है। तो यही वातावरण से सब कुछ बना देते हैं। इस दोनों को समेटो, समझो। अब आपकी शक्ति क्या है? आप 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो वजन आप उठाकर इधर उधर चलते हो। और परमात्मा क्या है? पूरी धरती को घुमा रहे हैं, है ना? पूरे धरती को, पूरे सूरज, चांद, तारे, लोक लोकांतर सबको लेकर घूम रहे हैं। और आप क्या है? इस लाश को लेकर घूम रहे हो, और लाश पे 10, 20, 50 किलो और लेकर घूम रहे हो। और क्या करोगे? तो ये आपकी शक्ति है, वो ईश्वर की शक्ति है। कर आप भी वही रहे हो, कर ईश्वर भी वही रहे हैं, लेकिन आप एक सीमित शक्ति के द्वारा, सीमित बल आपके अंदर है, और ईश्वर के अंदर अनंत बल है। आप कोई कलाकारी करोगे, जैसे अभी बताया ना, धागा लोगे, कपड़ा तैयार करा दो, पैंट कोट तैयार करा दोगे। धागा लोगे तो परमात्मा का लोगे, अपना तो कहीं सूत लोगे तो परमात्मा को लोगे, रुई परमात्मा को बनाई हुई चीज को लोगे, अपना उसमें चेंजिंग कर लोगे। लकड़ी लोगे, परमात्मा की बनाई हुई चीज होगी। अब आप बना के चाहे अपना दरवाजा लगा लो, चाहे किसी को लठ मारने के लिए लठ बना लो, जो मर्जी बना लो। तो ये आप करते हो, काम वही आप भी कर रहे हो, और वही परमात्मा कर रहे हैं।
लेकिन अपने आप को आपस में पहचान ले रहे हो। ध्यान रखना, अचंभे वाली बात है। अपने सबको पहचान ले रहे हो, लेकिन अपने जैसे परमात्मा है उनको नहीं शायद पहचान रहे हो। क्यों भाई? आपस में पहचानने के लिए आपके पास दिव्य दृष्टि है, और ईश्वर को पहचानने के लिए दिव्य दृष्टि क्यों नहीं ला रहे हो भाई? सेम इसी तरह से ईश्वर को पहचानना है। कोई नई रीति तो हम चला नहीं रहे हैं, नया कार्य तो कुछ करना ही नहीं है। जैसे यहां कर रहे हो वैसे परमात्मा के लिए भी करो। तो वहां पे जैसे आपको पत्नी नजर आ रही है, पति नजर आ रहे हैं ना, उसी तरह से जगत पति भी नजर आएंगे। बस तरीका ये कल आपके पास आना चाहिए, ये दिव्य दृष्टि आपके पास होना चाहिए। प्रभु दूर है ही नहीं। हरिओम। यहां से प्रेम पैदा करो, लालसा पैदा करो, और लालसा जब पैदा हो जाएगी सब कुछ हो जाएगा। प्रेम आपके अंदर आएगा तो अंदर जाके रबड़ी खाओ फिर बैठ के। समाधि में क्या होता है? समाधि में तो मलाई खाना होता है। फिर ना देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है, ना कुछ करना है। वहां तो आनंद रूपी मलाई में को बस चाटते रहो। हरिओम। वो चौथा रूप है, जैसे आपका चौथा रूप है। लास्ट में चले जाओगे तो हूं रूप से आप शेष रह जाते हो। ये आपका अपना प्योर है, बाकी सब कलाएं हैं, बाकी सब बाहर आपका बल है, आपके द्वारा क्रिया की जा रही है, आपकी शक्ति का अनुभव हो रहा है। अंदर जाके हूं रूप से जो अनुभव होता है ये आपका यथार्थ स्वरूप है। इसी तरह से ईश्वर का है, अंदर जाके अनुभव होता है जो आनंद स्वरूप, वो ईश्वर की अंतिम अवस्था है। हरिओम।